सभी मित्रों को प्यार भरा और दिल से नमस्कार। हम देख रहे हैं कि आज जो पेपर बन रहा है हमारा जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का होता है, एसआई का एग्जाम दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के पेपर के अंदर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड जो शिफ्ट आज की हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, अभी तक आपने नहीं किया है मेरे भाई। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे कि सभी दोस्तों का यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यहाँ पर जिस प्रकार तोता का संबंध हरा से है उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि तोता का संबंध हरा से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर सूर्य का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ओर से भी कोशिश करें प्रश्न को सोल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें यहाँ पर कह दे तोता दिया है और तोता का संबंध किससे दिया है, हरा से दिया है। जो तोता का रंग होता है, ठीक है, तोता का कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, तो उसका संबंध यहाँ पर हरा दिया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूर्य का कलर बता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य का रंग क्या होता है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में हमें लाल दिया है तो लाल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में पीला दिया और पीला भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी में हमें नारंगी दिया तो नारंगी भी सूर्य का कलर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी, सफेद। जो सूर्य का वास्तविक रंग है, ठीक है, वास्तविक कलर है वो क्या होता है, सफेद होता है। तो यहाँ पर सूर्य का संबंध किससे होगा, सफेद से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ये चार चीजें तो हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं कि कितना प्लस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 के बाद कितना लिखा है, 10 लिखा है। 2 से 10 यानी यहाँ पर 2 का कितना गुना किया है, तो 2 पंचे 10 यानी यहाँ पर 2 का 5 गुना किया है। ठीक है, कितना 5 गुना। फिर आगे देखिए यहाँ पर 10 के बाद कितना लिखा है, 40 लिखा है। 10 से 40 यानी यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर 10 का 4 गुना किया है। ठीक है, 10 चौक 40। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 40 के बाद 120, यहाँ पर 40 से 120 यानी यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर 3 गुना किया, 40 3 120। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 120 से 240 यानी 120 का यहाँ पर कितना किया, 2 गुना किया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए। यहाँ पर सबसे पहले 5 गुना किया था, फिर 5 में 1 माइनस करके अगला 4 गुना, 4 में 1 माइनस करके अगला 3 गुना, 3 में 1 माइनस करके अगला 2 गुना। तो अगली संख्या बताने के लिए इसमें से 1 माइनस करके हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे यानी यहाँ पर कितना, 1 गुना होगा। ठीक है, तो 240 का 1 गुना कितना होगा, 240 ही होगा। कितना होगा, 240। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 240 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न लिखा है कि दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर टिकट दिया है, हवाई जहाज दिया और ट्रेन दिया है, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन आरेख के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर शब्दों का आपस में संबंध देखते हैं। जो शब्द हमें दिए जाते हैं उनका आपस में हम संबंध देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या पता चलता है कि हमें संबंध पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या है, प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिकट दिया तो टिकट का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले टिकट का डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है हवाई जहाज। अब हवाई जहाज का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने टिकट का डायग्राम बनाया क्या उनका हवाई जहाज से कोई संबंध है या नहीं है। यहाँ पर टिकट और हवाई जहाज का आपस में संबंध है, क्योंकि देखिए जो टिकट है ये किसी यात्री के लिए रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर हवाई जहाज में भी कोई यात्री बैठते हैं तो उनके लिए टिकट कटता है, तो इसीलिए यहाँ पर टिकट का कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, संबंध होगा, तो यहाँ पर कुछ वाला क्या हो जाएगा, टिकट में हो जाएगा और बाकी हवाई जहाज। ठीक है, डायग्राम कैसा, ऐसा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया है ट्रेन।
अब ट्रेन का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने टिकट का डायग्राम बनाया पहले और हवाई जहाज का डायग्राम बनाया, क्या उनका टिकट और ट्रेन से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हवाई जहाज और ट्रेन का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब टिकट को देखेंगे तो यहाँ पर हवाई जहाज तो है, यहाँ पर देखिए ट्रेन और टिकट का आपस में संबंध है, क्योंकि ट्रेन में भी यात्री का टिकट लगता है, ठीक है, टिकट कटता है, तो यहाँ पर इसका भी संबंध है। तो हम ट्रेन को भी क्या करेंगे, कुछ टिकट के साथ बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो बना है किसका बना, ट्रेन का बना है। उसके बाद हमने जो लाल वाला बना है किसका बना है, तो ये हमारा टिकट का बना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीन वाला बना है किसका बना है, तो ये हमारा हवाई जहाज का बना है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा ऐसा वाला बनेगा। अब जो बीच का यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये उन चीजों के लिए क्योंकि बाकी बसों में भी टिकट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन शब्द आपको नहीं मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह स्थान को ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस पैटर्न में हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यानी कि लुप्त संख्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या पता करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है और किस जगह दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में नीचे दिया और यहाँ पर थोड़ा बीच में दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह के पास बड़ी संख्या कौन सी है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 225 और यहाँ पर 57 लिखा। तो ये संख्या कैसे लिखी, सबसे पहले इनका पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 57 लिखा, तो इन दो संख्याओं से ऐसा क्या करा कि यहाँ पर 57 लिखा। उस सेम तरीके से इन संख्याओं के साथ ऐसा क्या करा कि यहाँ पर 225 लिखा। ये हम पता करेंगे, फिर सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और पता करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 57 बनाते हैं, यानी यहाँ पर 57 बनाएंगे तो क्या हो सकता है, देखिए क्योंकि ये बड़ी संख्या तो इनका वर्ग करना पड़ेगा, यानी 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है, 49, ठीक है। और यहाँ पर कितना 57 लिखा है, यानी कि 57 बनाने के लिए अगर इसका हम घन करते हैं, ठीक है, तो 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन होता है 8। कितना होता है, 8। और 8 और 49 को आपस में जब प्लस कर देंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 57, और 57 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम 225 का भी पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इस साइड क्या करेंगे, इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड हम इसका घन करेंगे सेम तरीके से। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। कितना होता है, 216। और इनको भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे, 216 और 9 कितने होते हैं, 225 होते हैं। और 225 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए यहाँ पर बताने की। इधर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे वर्ग सेम तरीके से। तो 2 का वर्ग होता है 4। फिर इधर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका घन करेंगे। तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125, ठीक है। 125 में जब हम 4 को जोड़ देंगे, 125 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 129 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 129। तो ऑप्शन में देखिए 129 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न में आपको जब तक ये वाली संख्या का पता नहीं लगे तब तक आपको प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान को ज्ञात नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 15 TY को 20 VA लिखा है और 12 EJ को 17 GL लिखा गया है, तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 15 TY को यहाँ पर 20 VA कैसे लिखा है, उसी प्रकार 12 EJ को यहाँ पर 17 GL कैसे लिखा है, ये पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 GL का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्न को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम संख्या को देख लेते हैं। तो संख्या को देखिए, यहाँ पर 15 के बाद क्या लिखा है, 20 लिखा, मतलब यहाँ पर 5 प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 17 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +5। तो सेम तरीके से इसमें +5 करेंगे तो यहाँ पर 22 होगा, यानी कि पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, 22 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, 22 होगा। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर लेटर को देखेंगे तो टी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, वी लिखा है। टी के बाद वी मतलब टीवी 2 प्लस, यहाँ पर कितना प्लस किया, 2 प्लस। फिर यहाँ पर देखिए वाई के बाद ए लिखा है, यहाँ पर भी कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस। इधर देखेंगे तो यहाँ पर ई के बाद क्या लिखा है, तो ई के बाद जी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। और यहाँ पर जे के बाद क्या लिखा है, एल लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें 2 प्लस कर लेंगे। तो जी में 2 प्लस करेंगे तो जी एच आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। उसके बाद एल में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। तो 22 IN ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में
में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर कथकली दिया है, उसके बाद सत्रिय दिया है और कुचिपुड़ी दिया है, यहाँ पर छऊ दिया है। ठीक है, तो इनमें से एक अलग कौन सा है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पता होगा जो कथकली है क्या एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस। उसके बाद यहाँ पर सत्रिय ये भी एक शास्त्रीय डांस है। उसके बाद यहाँ पर कुचिपुड़ी ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लेकिन छऊ अभी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये अभी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन ये हमारा मिस्ट्रियल, ठीक है, यानी कि संस्कृत के आधार पर ये है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों की तीनों अभी क्लासिकल डांस है। ठीक है, लेकिन छो अभी हमारा यहाँ पर नहीं है, मिनिस्ट्रियल कल्चर के हिसाब से है, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलग बताएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पासों को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमें खुला पासा दिया है, इसको मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, खुले पासे को मोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खुले पासे में कॉमन देखते हैं या फिर क्या करते हैं, विपरीत पता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विपरीत पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस खुले पास में विपरीत निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक का विपरीत डब्ल्यू, क्योंकि एक छोड़ के एक चलना है। तो एक का विपरीत क्या निकला हमारे यहाँ पर, एक का विपरीत हमारे यहाँ पर निकला है डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद इधर भी एक छोड़ के एक चलेंगे, तो यहाँ पर पी का विपरीत क्या निकला है, तो पी का विपरीत जे निकला है। तो पी का विपरीत क्या है, जे। फिर यहाँ पर बचा कौन सा हमारा, ई और टी। तो यहाँ पर ई का विपरीत क्या है, टी है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि देखिए विपरीत हमेशा यहाँ पर फलों पर एक साथ नहीं दिखाई देते, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर खुले पासे में विपरीत तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस पासे पे देखना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी देखिए हम क्या करते हैं, खुले पासे में विपरीत कभी, बंद पासे में विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर ए दिखाई देगा सतह पर, तो डब्ल्यू नहीं दिखाई देगा। अगर डब्ल्यू दिखाई देगा तो ए नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ये भी दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ये भी दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आमने सामने वाले। तो ऑप्शन ए में देखेंगे, हमें यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है और पी का जे है, मतलब ये आपस में विपरीत है और ये एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये है कि इस पासे को हम नहीं बना सकते। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे, तो यहाँ पर ई दिखाई दे रहा, ई के बाद टी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, फिर ए दिखाई दे रहा तो डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा, मतलब ये भी आपस में विपरीत है, तो हम इसे भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे, तो यहाँ पर हमें पी दिखाई दे रहा और जे भी दिखाई दे रहा, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, इसे भी हम नहीं बना सकते। फिर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर टी दिखाई दे रहा और ए दिखाई दे रहा, तो ये भी हम इससे भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये कोई भी पासा हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, कोई सा भी पासा नहीं बनेगा, कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती। ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यहाँ पर जो कोष्टक में संख्या लिखी है, इनका जो आपस में संबंध है वही की वही संबंध किस विकल्प में है, ये हमें बताना। ठीक है, तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि शायद से इस प्रश्नों को मैं आपको पहले भी सोल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें आकृति दी है, यहाँ पर हमें जो यहाँ पर आय जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी अपने आप में क्या है, तो सरीसृप है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी स्तनपायी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी क्या है, उभयचर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकृति का अध्ययन कर लिया। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। न तो हमें यहाँ पर स्तनपायी को लेना है और न ही हमें यहाँ पर उभयचर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भी नहीं होगा क्योंकि उभयचर के अंदर है, 8 भी नहीं होगा स्तनपायी के अंदर है, 4 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, हमें 14 भी, यहाँ पर 5 भी नहीं होगा। अब बचा हमारा यहाँ पर कौन सा 14, तो ये केवल के केवल क्या है, ये हमारा सरीसृप के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी है रिक्त स्थान वाली,
इस यहाँ पर इस श्रृंखला में हम किस विकल्पों को रखेंगे, किन अक्षर को भरेंगे, यहाँ पर ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी। ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जब भी हम प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिन के यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, रिक्त स्थान के बाद हम क्या करते हैं, कौन सा लेटर लिखा ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिन लेते हैं पहला तरीका। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर 12 है, ठीक है। कितने 12 है। अब 12 को हम 3 में भी तोड़ सकते हैं, 2 में भी, और यहाँ पर हम 4 में भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 या 4 में तोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, 4 में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमने 4 में तोड़ लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि रिक्त स्थान किस अक्षर के बाद है और किस अक्षर से पहले है। यहाँ पर हमारा बी के बाद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बी के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर भी हमारा लिखेंगे बी, तो ट्रिपल बी हो जाएंगे। अब जोड़े को देखिए, यहाँ पर ए ट्रिपल बी, यहाँ पर भी हम बी को भर लेंगे तो यहाँ पर भी ए ट्रिपल बी भर जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा ए ट्रिपल बी, यहाँ पर ए को भरेंगे तो ये हमारा ए ट्रिपल बी। देखिए हमारे तीनों की तीनों जोड़े हमारे समान बने, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो आपके जोड़े समान बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे समान बने हैं। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने बी को भरा, वापस से बी को भरा, फिर से हमने बी को भरा, फिर लास्ट में हमने ए को भरा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए बी बी ए, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र का एमएन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर जो हमें यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसका एमएन रेखा के अनुसार इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यानी इसकी छाया इस तरह कैसी दिखाई देगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आसान है, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेटर को देखते हैं। तो इस तरफ यहाँ पर लेटर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ए का बनेगा, ठीक है। तो ए का कैसा बनेगा, कोई जिस टाइप से बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद एस का बनेगा तो एस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद पी का बनेगा तो पी हमारा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर हम यहाँ पर एल को देखेंगे तो एल भी हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ए को देखेंगे तो ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए हमारा ऐसा ही होगा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ए एच पी ये तो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर मैच हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के एकलौते बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन सा है, रक्त संबंध का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न करा कि सुनीता ने कहा कि, यानी आपने कहा, मान लीजिए आपने कहा कि वह अपनी माँ के मतलब आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ के एकलौते भाई के बेटे की माँ, यानी आपकी माँ के एकलौते भाई मतलब आपका मामा, और मामा के बेटे की माँ मतलब आपकी मामी, ठीक है, मामी के ससुर से मिली मतलब आपके मामा के पिता, यानी आपकी मामी तो आपके मामा के पिता से मिली। कौन, सुनीता। यानी आपने किससे मिला, आपके मामा के पिता से मिला। तो वह किससे मिली मतलब आप किससे मिले, सोचिए। तो आप अपनी माँ के एकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर मतलब आप अपने नाना से मिले। किससे मिले, अपने नाना से मिले। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक बार और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुनीता ने क्या कहा कि सुनीता ने कहा वह अपनी माँ के, ये मान लीजिए ये कौन है, सुनीता है, ठीक है। अब ये सुनीता की माँ, ये कौन है, ये सुनीता की माँ है, ठीक है। यानी कि सुनीता की माँ है अपने माँ के एकलौते भाई के, यानी इसका एक कौन है, ये तो इसका मान लीजिए ये भाई है, भाई के बेटे, ये मान लो इसका भाई का एक ये बेटा है, ठीक है। ये कौन है, बेटा है, बेटे की माँ। आगे क्या कहा, भाई के बेटे की माँ, भाई के बेटे की माँ मतलब इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। किसकी, अपने माँ के भाई की पत्नी, अपने माँ के भाई की पत्नी हो गई, तो ये कौन है, पत्नी है, ठीक है। भाई की पत्नी के ससुर से मिली, इसका ससुर मतलब इसका कौन हो गया, पिता हो गया, ठीक है। इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, ठीक है। और इसका कौन है, तो इसका ससुर है। तो यहाँ पर कहा कि सुनीता किससे मिले, तो ये सुनीता किससे मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए ये मान लो ये आप हो और आपकी माँ और आपकी माँ के पिता ये है, तो इससे मिले तो ये कौन लगेगा अपना, ये लगेगा नाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमेशा ब्लड रिलेशन के प्रश्न में आपको खुद को लेके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर हमें शब्द दिया, जैसे बिलियन दिया है, उसके बाद ट्रिलियन दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, मिलियन दिया है।
इनको हमें क्या करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको बताना, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनका क्रम लिख लेते, कोई सा भी क्रम। सबसे पहले देखिए, मान लो हम यहाँ पर छोटे से लेते हैं, तो सबसे पहले कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या 100 होगा, तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर को ले लेंगे। उसके बाद 100 के बाद क्या होगा, तो 1000, यानी कि हम 5वें नंबर को ले लेंगे। अब 1000 के बाद क्या होगा, तो आपको हो गया 1000 के बाद होगा, देखिए 1000 के बाद होता है मिलियन, तो यहाँ पर हम चौथे नंबर को लेंगे। और मिलियन के बाद क्या होगा, तो चौथे नंबर के बाद मिलियन के बाद होगा, तो मिलियन के बाद होगा यहाँ पर मिलियन, क्या होगा बिलियन, ठीक है। क्या होगा बिलियन, तो हम यहाँ पर 1 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बिलियन हो गया। और बिलियन के बाद क्या होगा, तो बिलियन के बाद होगा ट्रिलियन, तो ये हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा कौन सा क्रम है, तो ये हमारा है यहाँ पर बढ़ते क्रम, क्योंकि हमने छोटे से लिया 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो हमने छोटे से लिया, मतलब ये बढ़ते क्रम है। तो बढ़ते क्रम हमें ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो 3, 1, 3, यहाँ पर 3, 5, 4 होना चाहिए। 3, 5, 4 हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, घटते क्रम में बताते हैं। घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिलियन आएगा, तो ट्रिलियन मतलब 2 नंबर पहला आएगा, फिर 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। तो हम 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में। अब घटते क्रम में कैसे थे, सबसे पहले ट्रिलियन मतलब 2, ठीक है। उसके बाद ट्रिलियन के बाद बिलियन मतलब 1, उसके बाद बिलियन के बाद मिलियन मतलब 4, ठीक है। उसके बाद 1000 मतलब 5, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 100 मतलब 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपको 2 क्रम में से कोई सा भी एक क्रम आपको ऑप्शन में देखने को मिला है, ठीक है, मिलेगा। तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, या तो बढ़ते क्रम में लिख लेना है या फिर घटते क्रम में लिखना है, जिससे आपको अच्छा लगे। उसके बाद कोई सा भी एक क्रम आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही होता है तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है। इस आकृति में सीधी रेखा और त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज काउंट करना है, क्योंकि प्रश्न हमारा कठिन बनाने के लिए हमें क्या कहा है, सीधी रेखा भी पूछी है और यहाँ पर त्रिभुज की संख्या भी पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज काउंट करते हैं। तो आपको पता है इस वाली यहाँ पर चौकट में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और सेम तरीके से इस वाले चौकट में भी कितने हो जाएंगे, तो इस वाले में भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। डबल मतलब कितने हो जाएंगे, 8 यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो 16 त्रिभुज तो हमारे यही हो गए, ठीक है। अब 16 के बाद हमारे यहाँ से एक ये बनेगा, तो एक हमारा ये हो चुका है, ये तो हमारा गिना चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने हैं, तो हमारे टोटल 16 त्रिभुज है। अब हम यहाँ पर सीधी रेखा गिनेंगे, तो रेखा कितनी है, 1 है। उसके बाद ये दूसरी है, ये हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी है, ठीक है। उसके बाद चौथी के बाद ये हमारी 5वीं है, ये हमारी 6ठी, ये 7वीं है, 8 रेखाएं हो गए। उसके बाद 9 ये है और ये हमारी 10। टोटल रेखा कितनी है, तो टोटल रेखा हमारी 10 है। इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 26। यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी है, 10 है। और त्रिभुज की संख्या कितनी है, 16 है। तो 16, 10, 26 हो रहे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना, जैसे रेखा भी पूछी थी हमें, त्रिभुज भी पूछा थे, तो आपको दोनों को काउंट करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए 15 की ओर। अब हमारा प्रश्न 15 दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें 2 कथन को अच्छे से समझना है, सत्य मानना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें इन 3 निष्कर्ष को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें कथन कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी एस क्या है, आर है। यानी यहाँ पर जितने भी जो एस है, ठीक है, वो सभी की सभी क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी आर के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये सभी की सभी एस क्या है, तो आर है। उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन करे कि कोई आर टी नहीं है। यहाँ पर कोई भी आर टी नहीं है, तो मतलब टी क्या है, अलग है। क्या है, टी अलग है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या इसके बारे में गलत कह रहा है या फिर सही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी टी आर नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कोई भी टी आर नहीं है। इसका मतलब ये कि पहला तो हमें सही कह रहा है, ठीक है, कि कोई भी टी आर नहीं है, तो ये बात सही है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, कोई एस टी नहीं है। तो ये भी बात सही है कि कोई भी एस टी नहीं है। उसके बाद तीसरे को देखेंगे तो कोई आर एस नहीं है, या कोई आर एस नहीं है। तो सारे के सारे जब एस आर है तो यहाँ पर कोई नहीं क्यों नहीं हो सकता, ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है, ये हमें गलत कह रहा है। तो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष कौन कौन सा सही कह रहा है, तो पहला और दूसरा हमें सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे दोनों निष्कर्ष से पहला और दूसरा अनुसरण करता है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर
सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको इसको सत्य मानना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, निष्कर्ष को। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 9/3 बराबर 12 तथा यहाँ पर 16/4 बराबर 20 दिया है, तो यहाँ पर 14/7 क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या दिया, 9/3 बराबर 12 दिया है, 16/4 बराबर 20 दिया है, तो हमें यहाँ पर 14/7 का हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर 3 3 9 मतलब 3 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा है। यहाँ पर भी 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर 4 बार में कटा लेकिन 20 लिखा। तो अब क्या कर सकते, देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, भाग नहीं देते और जोड़ देते हैं, तब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 लिखा है। सेम तरीके से इसको भी जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर भी 16 4 कितने होंगे 20, और यहाँ पर 20 भी लिखा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन संख्या को भी सेम से जोड़ देंगे। अब ये प्रश्न वो प्रश्न है जो हमें कंफ्यूज करता है। हमें यहाँ पर किसी भी हार में इन संख्याओं का पता करना है, चाहे जोड़ना है या फिर प्लस करना, मतलब जोड़ना है, माइनस करना है, या फिर भाग करना है, या फिर गुणा करना, कुछ भी करो, बस हमें यहाँ पर इन संख्याओं को एक ही तरीके से पता करना है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह दिए, उनको जरूरी नहीं मानना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें भागित का चिन्ह दिया था, लेकिन हमें प्लस करके देखा तो हमें 12 मिला है। सेम तरीके से यहाँ पर भी प्लस करके देखा तो हमें यहाँ पर 20 मिल चुका है। मतलब हमें यहाँ पर भाग नहीं देना है, यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो इनको भी सेम तरीके से प्लस करेंगे। ठीक है, तो 14 7 कितना होते हैं, तो 14 7 हमारा होते हैं 21। कितना होता है 21। तो ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर एडवांस को यहाँ पर HLCHUJL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेटर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर ए के बाद कितना लिखा है, तो ए के बाद हमें एच दिया है, मतलब यहाँ पर +7 किया है। ठीक है, उसके बाद हम डी के बाद एल को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो DL, मतलब यहाँ पर कितना 8 प्लस किया है। ठीक है, कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 8 प्लस किया है। कितना 8 प्लस किया है। फिर वी के बाद यहाँ पर सी को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना वी 22 और सी, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो डी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 12, एल मतलब यहाँ पर 8 प्लस किया है, फिर यहाँ पर 7 प्लस किया है। फिर और ए के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो ए के बाद एच लिखा है, मतलब यहाँ पर वापस से यहाँ पर क्या प्लस किया है, तो यहाँ पर भी और 7 प्लस किया है। ठीक है, यानी एन के बाद यहाँ पर यू को देखेंगे, तो एन 14 पे, यू हमारा 21 पे, यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर भी हमारा 7 प्लस किया थे। और यहाँ पर भी सी से जे को देखेंगे, तो यहाँ पर भी 7 प्लस किया। इस हम एल को देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 7 प्लस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ए मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, यहाँ पर भी 7 ही प्लस होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यानी हमारा यहाँ पर 7 प्लस का यहाँ पर हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो बी में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहला आई हो जाएगा। ओ में 7 प्लस करेंगे तो ओ 15, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, 22 मतलब वी। आई भी हमें ऑप्शन कहाँ पर मिला, बी में मिला है। ठीक है, ए में 7 प्लस करेंगे तो एच होगा, उसके बाद आर में 7 प्लस करेंगे तो वाई होगा, और डी में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा के होगा। क्या होगा, के होगा। ये हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये हमारा मिस्टेक हो गया था। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला है, आपको पता है ए से लेकर अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ तक है, तो यहाँ पर जेड तक है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 26 तक। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर बाएं से 7वें अक्षर, यानी कि हमें तो यहाँ पर क्या करना है, 26 में से घटा लेना है। ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर मतलब इसमें से 7 घटाएंगे तो बराबर हमारे पास कितने बचेंगे, 19। अब उसके बाद क्या कि बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने बचे हैं। ठीक है, इसमें से भी हम क्या करते हैं, 9 घटा लेते हैं। 9 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, बीच में 10 बचेंगे। ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, हमें बीच का पूछा है, तो बीच का पूछा तो हम क्या करेंगे, 26 में से इनको घटा लेंगे। तो 26 में से हमने 7 घटाया तो कितना बचा, 19, और 19 में से वापस से हमने क्या करा, 9 को घटाया, तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा है 10। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। अब देखिए
यहाँ पर आपको पता है दिशा दूरी कैसे होती है। तो जिसे दिशा हमारी हमें क्या करना, प्लस का चिन्ह बनाना, ठीक है। दिशा ऊपर की ओर हमें यहाँ पर उत्तर रहता है, ठीक है। क्या रहता है, उत्तर रहता है। और नीचे हमारा दक्षिण रहता है, ठीक है। क्या रहता है, दक्षिण रहता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या रहता है, यहाँ पर हमारा पूर्व रहता है। और यहाँ पर हमारा क्या रहता है, तो यहाँ पर हमारा पश्चिम रहता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा, तो दक्षिण पूर्व हमारा ये वाला होगा। और इसको क्या कहा कि यहाँ इसको कहा है कि उत्तर कहा जाएगा, ठीक है। इसको हमें उत्तर कहा है। और यहाँ पर उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पूर्व का साथ उत्तर पूर्व हमारा ये है। और इसको क्या कहा जाए, तो इसको कहा जाए पश्चिम। अब देखिए हमें यहाँ पर पूछा कि तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरफ क्या होगा, तो इस तरफ हमारे यहाँ पर हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सीरीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा दक्षिण हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूछा कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम हमारी कौन सी थी, ये वाली है, ठीक है। ये हमारी उत्तर पश्चिम है। और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जिस यहाँ पर उत्तर के बाद यहाँ पर क्या है, पूर्व है। तो इधर के उत्तर बाद अगला यहाँ पर क्या होगा, पूर्व होगा। उसके बाद ये हमारा दक्षिण है, ठीक है। और इससे ये क्या है, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा, ठीक है। इसका हमें मानना है, हमें यहाँ पर मानने के लिए कहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। ये प्रश्न हमें पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई कोड नहीं लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही वर्ष दिया है, ठीक है। यानी एक ही साल दिया है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर डेट दी, 1 जनवरी को क्या था, शनिवार था। और हमें यहाँ पर 31 दिसंबर को पूछा, यानी कि लास्ट दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए सबसे पहले वर्ष दिया, उसको देखना है कि लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष। याद रखना यहाँ पर अगर किसी साल की 1 जनवरी को हमें दिन दिया है और उसी साल के 31 दिसंबर को कोई दिन पूछे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ष को देखना कि ये सामान्य है या फिर कौन सा है, लीप वर्ष है। तो ये वाला वर्ष हमारा कौन सा है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग नहीं जाएगा। तो सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी को दिन होगा, ठीक है, उसी साल जो 1 जनवरी को दिन होगा वही के वही दिन हमारा क्या होगा, लास्ट में 31 दिसंबर को भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, शनिवार है, तो 31 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। अगर यहाँ पर 2012 रहता तो फिर 2012 में एक दिन प्लस हो जाता और शनिवार के जगह यहाँ पर हो जाता रविवार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा सामान्य वर्ष है, तो हमारा क्या होगा, वही दिन होगा। अगर लीप वर्ष होता तो एक दिन बढ़ जाता। तो ऑप्शन में देखिए शनिवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं संख्याओं के, ठीक है, संख्या समूह की। इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिश करें फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको खुद से वीडियो को रोके सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद क्या लिखा है, 35। ये अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 6 36 और यहाँ पर -1 है। उसके बाद यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर +1 है। उसके बाद यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, इसमें भी क्या 17 लिखा मतलब +1। यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 और यहाँ पर 26 लिखा मतलब यहाँ पर भी +1। यहाँ पर क्या किया, -1 किया गया, मतलब ये हमारा अलग है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। कैसा दिखेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बताया था कि जो हमें यहाँ पर निशान दिया है वहां पर हमें उसके अनुसार मोड़ना है। वहां पर हमारा कौन सा काम करता है, प्रतिबिंब वाला काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चिन्ह दिखाई दे रहा बराबर और स्टार का। अगर हम इस तरफ रोटेट करेंगे यानी इस तरफ हम मोड़ेंगे तो ये जहां पर ये इधर मोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या छप जाएगा, वैसी की वैसी यहाँ पर भी बराबर का निशान छपेगा और यहाँ पर स्टार छप जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम इस तरफ ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर नीचे ये स्टार सेम तरीके से यहाँ पर छप जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टार सेम तरीके से छप जाएगा और यहाँ पर बराबर का भी इनमें छप जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ पर, डी में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है।
अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के यानी कि सही बनाने के संतुलित करने के लिए इन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इस समीकरण को सही बनाने के लिए 5 लाने के लिए हम किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि यहाँ पर बराबर में 5 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको ऑप्शन से चिन्ह को बदलना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले 190 यानी कि ऑप्शन में गुणे और भागित को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागित का हो जाएगा और भागित की जगह गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सीधे सोल्व कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 एकम 16, उसके बाद कितना बचा, तो यहाँ पर बचा है हमारा 3 बचा है, 16 दूना 32 मतलब 13 12 बार में कटा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस को वैसे उतारते हैं, 9 को भी वैसे उतार लेते हैं और -8 और गुणा यहाँ पर 2 को भी उतार लेते हैं। हमें यहाँ पर 5 का तो पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 प्लस वैसा ही रहेगा 9 और माइनस यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब 12 9 को हम आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 माइनस 16। अब यहाँ पर 21 में से 16 का घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे और यहाँ पर हमारा 5 भी दिया और यहाँ पर 5 आ चुका, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब होगा। हम यहाँ पर गुणे और भागित को आपस में बदलेंगे तब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करे, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो आकृति दी है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस आकृति को हमें क्या करना है, यहाँ पर विकल्प में से उठाकर रखना है और पूर्ण करना है। ठीक है, वैसा के वैसा घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आप रखिए, खुद से भी कोशिश कर देखिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जैसे ये लाइन हमारी यहाँ तक टच हुई, तो ये वाली लाइन भी हमारे यहाँ तक टच हो जाएगी, मतलब ये लाइन हमारे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये लाइन देखते हैं बीच में से, तो एक तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन ये इस कोने में नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ये यहाँ पर इस कोने में नहीं गई लेकिन ये हमारी सही साथ मैच हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, ऑप्शन सी नहीं हो रहा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला हो रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो 2 लाइन ये भी यहाँ पर हमारे ऐसे क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। यहाँ पर भी ये दोनों की दोनों यहाँ पर टच हो रही है। ठीक है, इस तरह फिर यहाँ से एक लाइन ये वाली बनेगी, तो ये वाली लाइन भी हमारी यहाँ से बन रही है। ठीक है, कहाँ से बन रही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ से बनी, ये वाली लाइन हमारी यहाँ से भी ये बन गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया है, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक आकृति असमान है, यानी कि अलग है, असंगत है, उसका चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है।